राधे राधे दोस्तों, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी 315 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करने। और यहीं से शाम को 5:30 बजे दुर्ग से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है रायगढ़ के लिए। मैंने सारी चीज़ें अपनी संभाल कर रख ली थी। मैं आप लोग को एक जानकारी भी देता हूँ कि जब आप कभी भी लंबी बाइक राइडिंग करते हैं तो आप अपने साथ में बाइक से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स भी लेकर चलें, जैसे कि एयर इन्फिनेटर होना चाहिए, पंक्चर बनाने का जो एक छोटा सा पैकेट होता है वो भी रखना चाहिए, कुछ प्लग्स गाड़ी में हमेशा साथ में होने चाहिए, 1-2 वायर होनी चाहिए जो कि क्लच या ब्रेक में भी काम आ जाए। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हाईवे में हमें कोई शॉप नहीं मिलती है या बीच में कोई फॉरेस्ट का रास्ता पड़ता है तो भी दिक्कत जा सकती है। 12 मैं ब्रेक लगाया हूँ। यहाँ पे मैंने 10 रुपये की चाय ली है। बिलीव कीजिए वो चाय 4 रुपये की भी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा बोल। तो इसके बाद फाइनली मुझे भाटापारा के बाद एक बहुत ही अच्छा ढाबा मिला जो काफ़ी लाइटिंग से भरपूर था। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक चाय मिलेगी, एनर्जी जिससे मुझे मिले। मैंने गाड़ी स्टैंड करके थोड़ा सा रेस्ट किया, जो कि फूड की भी नीड होती है, थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक किया एंड फाइनली डिसाइडेड कि यहीं पे बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, प्रीवियस डे की वीडियोस भी पोस्ट करनी है और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से निकलना भी होगा। तो फाइनली करीब अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर्स के बाद मैंने एक जगह ढाबे में गाड़ी को रोकी है, क्योंकि मुझे थकान भी लग रही थी प्लस मुझे चाय भी पीने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए कहीं पे बाइक को रोकते हैं और चाय का आनंद भी लेते हैं। इसके पहले भी गाड़ी रोकने का मन कर रहा था मेरा बहुत जगह पे, लेकिन कहीं पे ऑप्शन नहीं मिल रहा था प्रॉपरली। तो फाइनली मैंने एक बार ब्रेक लगाया। अभी भी करीब 200 प्लस किलोमीटर बचे हुए हैं जो मेरा डेस्टिनेशन है। चलिए चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। एंड देन वंस अगेन मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ये काफ़ी रात का समय था, पूरा हाईवे था। बिलासपुर तक जब हम जाते हैं तो बीच में बहुत सारे टोल टैक्स भी आते हैं और जो रास्ता है वो हाईवे बहुत ही अच्छा है। काफ़ी कहना चाहिए कि कोई भी डाइवर्शन नहीं मिलते हैं, लाइटिंग प्रॉपर मिलती है, गाड़ियों का रश भी बहुत नहीं मिलता है और समय की बचत भी होती है। मैं भी यहाँ से ही गुजर रहा था, रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन नाइट में जब अपन ड्राइव करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, तो जो हम फील करते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को, सुनसान रास्ते, काफ़ी आइसोलेटेड सा फील होता है। भाई मैं तो फुल एंजॉय करके जा रहा था, क्योंकि मुझे सच में पसंद है बाइक ड्राइव करना नाइट में। चाहे कार भी होती तो भी मैं नाइट में ही ड्राइव करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। एनीवेज मैं धीरे धीरे अपने रास्ते को तय करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। बीच में मैंने जगह गाड़ी रोकी भी थी हवा भरवाने के लिए भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गाड़ी हल्की सी बबलिंग कर रही है। कुछ शूट्स भी किए, बढ़ता गया अपनी मंजिल की ओर आगे की तरफ बस चलता ही जा रहा हूँ। रास्ते कट जाते हैं, ऐसा बहुत दिक्कत नहीं जाती है, बस आपको पेशेंस होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, आपको कुछ कर गुजरने का एक हौसला होना चाहिए। मोटिवेशन की नीड नहीं होती है, आपको जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और बस कर गुजरे। फिर उसके बाद में तो मैंने प्लानिंग किया फाइनली कि इस राइड के बाद में जो अगला मेरा जो स्टॉपेज रहेगा वो बिलासपुर में मैं स्टॉप करूँगा हाईवे में। हल्का फुल्का चाय नाश्ता के हिसाब से भी गाड़ी रोकने का मन है। तो भाई मैं अब बिलासपुर के पास भी रुका हुआ था, यहाँ पे भी 9:50 टाइम अभी हो गया है। थोड़ा सा रेस्ट किया हूँ और अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। मुझे रास्ते में 2-3 कॉल्स आए, उनकी कुछ क्वेरी थी मेरे से कि आप रात को ही बाइक राइडिंग क्यों करते हैं, और मुझे इसका जवाब एक ही चीज़ समझ में आता है कि मैंने कार से बहुत ही वन शॉर्ट जर्नी 90 की है, बहुत लंबी जर्नी की है। तो ये एक वजह है कि मैं अब जब राइडिंग भी कर रहा हूँ बाइक से तो ये मुझे रात जर्नी पसंद है। अभी जो सबसे लंबी जर्नी थी मेरी वो 300 किलोमीटर प्लस की थी, और अभी भी जो मैं जर्नी कर रहा हूँ ये भी 300 किलोमीटर प्लस की ही जर्नी है। तो बस अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ कुछ ही देर में। थोड़ा सा रेस्ट हो गया है, बढ़ते हैं। अभी भी कम से कम 2 आवर्स की जर्नी बची है, 300 प्लस। तो फिर आफ्टर बिलासपुर मैंने शक्ति में गाड़ी में ब्रेक लगाया डिनर के लिए, और टाइम हो रहा है करीब 11:50। भूख लगी है तो खाना खाने रुका था। मेरा खाना भी आ चुका है, दिखाना ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। ये मैंने मंगाई है तवा रोटी
आलू जीरा की सब्ज़ी विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, कुछ सैलड और पापड़। बस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मान के चलिए अभी यहाँ से करीब करीब 1 घंटे का रास्ता और है। 1 घंटे बाद में पहुँचूँगा लगभग 1 सवा 1 बजे के आसपास। तो बस भूख लगी थी, अब खाना खाता हूँ। खाना खा के फाइनली मैं पहुँच गया हूँ रायगढ़ और अभी चाय पीने रोका हुआ हूँ। लगभग 1 सवा 1 बज रहे हैं। मैं रायगढ़ जस्ट पहुँचा हूँ अपनी बाइक से और यहाँ पे पीछे कुछ पार्टी भी चल रही है। मैं बस वेट कर रहा हूँ चाय का। मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय आएगी और उसके बाद मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा अपने घर। सो फाइनली ये 315 किलोमीटर की वन शॉट नॉन स्टॉप जर्नी जो दुर्ग से स्टार्ट हुई थी रायगढ़ तक की, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। बीच में 1-2 हर्डल्स भी आए थे बट एनी हाउ आई हैव कवर्ड। चलिए फिर ऑन द वे। तो बेसिकली ये वो स्पॉट है जो कि रायगढ़ के छात्रामणा चौक में है, जो कि आपको 1 बजे के आसपास तक ये स्पॉट मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, एनीथिंग यू वांट यू कैन गेट इट हियर। लेट नाइट भी काफ़ी क्राउड भी रहता है बट मुझे थोड़ा सा आज यहाँ पे क्राउड कम दिखा, इसलिए मुझे इजी हुआ जल्दी से यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने लेके यहाँ से हल्का फुल्का पैकिंग करा के मैं अपने घर की तरफ निकलने का प्लान आउट कर रहा था कि इसके बाद मुझे यहाँ से निकलना भी है ताकि मैं टाइमली घर पहुँच जाऊँ। कुछ भी बोलो भाई, बाहर से इसका लुक बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। तो फाइनली मैं टूवर्ड्स पुसौर अपने घर से आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस में ही हूँ और काफ़ी नज़दीक पहुँच गया हूँ। बस कुछ ही देर में मैं अपने घर भी पहुँच जाऊँगा। मान के चलिए मुझे टोटल अराउंड 6.5 घंटे की टोटल जर्नी आवर्स थी दुर्ग से रायगढ़ तक की, जो मैंने वन शॉट कंप्लीट करी, जिसमें 2-3 ब्रेक्स भी थे जो मैंने लिए भी थे। लेकिन ये वन शॉट जर्नी ये मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ और मैं इसमें भी बहुत मेहनत करके या बोल सकते हैं थोड़ी सी कोशिश करने के बाद मैं फाइनली इस चीज़ को अचीव कर पाया और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये कर पाया। सो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग का साथ और सपोर्ट की वजह से ही सारी चीज़ें पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ कि आप बस मुझे देखें, मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक्स ऑल्सो, ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूँ। बड़े बड़े क्रिएटर्स को आप लोग का सपोर्ट हमेशा मिलता है, मुझ जैसे छोटे से क्रिएटर को भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ आप लोग के साथ। राधे राधे। और हाँ, इसके अलावा मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, कमेंट्स करें कि मैं और भी कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने वीडियोस में या अपने चैनल में। आप लोग के साथ और सपोर्ट की सच में ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट्स मी